नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकून नहीं हमारी जिंदगी में। वो लगा अमंगस का बहुआ नहीं, अमंगस। पट 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 पट। ओके, तो अब ध्यान दो, पीछे का माहौल कतई पिंक कर दिया और तुम तो ध्यान रखना कि दिमाग मत खराब करना अपने। ओके ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, पीछे का माहौल कतई पिंक कर दिया, लेकिन ध्यान, दिमाग मत खराब करना। यार तुम लोग शांत रहो। जॉकेट शैम्पू, अरे यार, अरे अरे ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं। तो थ्योरी खत्म करके आ गए हो, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने बहुत अच्छी तरीके से। इशू ऑफ शेयर्स के जितने भी बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, और पर्टिकुलरली तुम्हारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बेसिसिटी पे ही है कि किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्रीज करते हैं। बिना रटे भी इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन समझना, पढ़ना, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना जिस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया गया। वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कम से कम 3 से 4 पार्ट और बना ले, सारे के सारे पार्ट पूरे देखने। आई होप तुम इस चीज़ को समझ जाओ। बढ़ते हैं वीडियो पे बिना किसी देरी के, और हाँ, स्किप नहीं करना। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, पूरा माहौल पिंक कर दिया है, ठीक है, दिमाग खराब मत करना, और शुरू करते बिना किसी देरी के। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है जिसको ओवरऑल 3 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, और ये 3 लाख रुपीस वो ओवरऑल शेयर से ऑप्ट करना चाह रहा है। ध्यान रखना, 3 लाख रुपए किसी एक इंसान से ऑप्ट करना बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलरली इस 3 लाख को बहुत छोटे 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 हिस्सों में बांट दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको पर्टिकुलरली बांट सकता हूं 100 रुपए के अंदर। दैट मीन्स मैं अगर हर इंसान से 100 रुपए लेता हूं तो ओवरऑल मेरे को क्या मिलेगा, यहां पे मेरे को 3000 लोगों से 100 रुपए लेने पड़ेंगे, और मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा रिजल्टेंट, दैट इज 3 लाख रुपीस मेरी कैपिटल हो जाएगी, और किसी को भी इतना ज्यादा बर्डन नहीं देखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें इसलिए करी जाती है क्योंकि कोई इतना सारा लमसम अमाउंट एक साथ नहीं दे सकता। अब यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है, ये जो 3000 शेयर्स हैं बच्चे लोग, ये 3000 शेयर्स इशूड शेयर्स हैं, और इसके बाद ये जो 100 रुपीज है ये इनकी फेस वैल्यू है। ये इनकी क्या है बच्चे लोग, फेस वैल्यू। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, दीज आर द इशूड शेयर्स, और ये जो 100 रुपीज है जो एक एक इंसान से लिया जा रहा है वो इसकी फेस वैल्यू है। बच्चे ध्यान रखना, आप एक फेस वैल्यू से ना ही ज्यादा ले सकते हैं, और कम, बहुत कम सिनेरियोज पे ले सकते हैं जिन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने थ्योरी वाली वीडियो में बात की थी तुमसे। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, एक मैंने शॉर्ट सा एक समरी बना लेता हूं कि सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मेरे को 3000 लोगों से 100 रुपए चाहिए, और मेरी 3 लाख रुपए की कैपिटल पूरी हो जाएगी। ये था आपका इशूड शेयर्स, ये है आपकी फेस वैल्यू, और यहां से आपकी आ रही है शेयर कैपिटल। तो दैट मींस इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल होता है। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। लेकिन यहां पे एक चीज और है, ये 3 लाख रुपए मेरी एक एक्चुअल टोटल कैपिटल है। जरूरत नहीं है कि हमको भाई ये पूरे साल का पैसा है, मेरे को एक दिन में इसकी जरूरत थोड़ी ना है। सिंपल कहने का मतलब मुझे एक साल में पूरा 3 लाख रुपए चाहिए, और 3 लाख रुपए बच्चे, इस चीज का ध्यान रखना, मेरे को पूरे साल में चाहिए, पहले दिन नहीं चाहिए। पहले दिन की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी, ये चीज ध्यान रखिएगा, मेरे को इसको पूरी ईयर की रिक्वायरमेंट है। तो यार मैंने अगर 3 लाख रुपए एक साथ मांग लिया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इतना सारा पैसा का तो यूज भी नहीं है, तो वेस्ट होने लगेगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, मैं जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज है, जो मेरी, ये जो मेरी फेस वैल्यू है जो 100 रुपीज है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मांगना शुरू करूंगा। सिंपल कहने का मतलब है 100 रुपए के मैं कुछ टुकड़े कर दूंगा। एग्जांपल के तौर पे 25 25 25 25, मतलब पहली किस्त मांगूंगा 25, दूसरी किस्त मांगूंगा 25, तीसरी किस्त मांगूंगा 25, और चौथी किस्त भी मांगूंगा 25। ध्यान रखना, मैं इसको 25 25 के टुकड़ों में मांगूंगा। इस किस्तों को नाम दिया जाता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। बच्चे ध्यान रखना, ये जो पहली किस्त आप मांगेंगे इसको बोला जाएगा एप्लीकेशन मनी, दूसरी किस्त जो मांगेंगे उसको बोला जाएगा अलॉटमेंट मनी, तीसरी किस्त जो मांगेंगे उसको बोला जाएगा फर्स्ट कॉल, और उसके बाद जो आपकी फोर्थ होगी उसको बोला जाएगा सेकंड कॉल। बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपकी तीसरी कॉल को फर्स्ट कॉल बोला जाता है। सिंपल कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि ये जो 2
भेद ही चल रहा है ना, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इनमें बहुत बड़ा रहस्य कुछ ना कुछ घुसा हुआ है। सिंपल कहने का मतलब बस इतना है बच्चे, ये जो एप्लीकेशन है, इस टाइम पे जब एक इंसान ओवरऑल एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो एक कंपनी प्रोस्पेक्टस जाहिर करती है, अपना एक इन्विटेशन जाहिर करती है। यहां पे चाहे वो पहले जमाने में देखा जाए तो न्यूज़पेपर हो सकते थे, आज वो पर्टिकुलरली एप्स पे होता है। तो एप्स पे जब अपना प्रोस्पेक्टस शो होता है तो कोई भी इंसान अगर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देता है। एप्लीकेशन मनी सिंपल कहने का मतलब है एक पूरे के पूरे शेयर का एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि यहां पे एक कंपनी उसको जज करती है कि किस इंसान ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बैंक्रप्सी फाइल करे हुए इंसान बैठा हूं, मैंने बहुत सारी कंपनियों को कॉल से नरियर करा हुआ है, मैंने बहुत सारी कंपनियों के फॉरफीचर झेला हुआ है। अब यहां पे अगर मैं एज अ पर्सन जो एक बैंक्रप्सी फाइल किए हुए और अगर मैं इसको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं पैसा, तो यहां पे वो कंपनी पर्टिकुलर उस पर्सन को, उस इन्वेस्टर को जज करने लगेगी। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान जब इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को ही पे करता है, जहां पे उसका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन होता है। क्या पता आपके पास शेयर्स ही ना बचे हो कंपनी को देने के लिए, तब भी वहां पे उसका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, उसे वापस कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है पहला जो पड़ाव होता है वो एप्लीकेशन मनी का, वो वेरिफिकेशन का होता है। जरूरी नहीं है उस समय पे आपको शेयर मिल ही जाए। तो यहां पे पहली कॉल को इसीलिए एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। और उसके बाद अगर सारी की सारी चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं, सारी की चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब आपसे नई कॉल मांगी जाती है, जो दूसरी कॉल, इसका नाम दिया गया है बच्चे क्या, अलॉटमेंट मनी। तब आपको शेयर अलॉट कर दिया जाता है। इसीलिए पहली किस्त को एप्लीकेशन और दूसरी किस्त को अलॉटमेंट कहा जाता है। फिर अपना वही प्रोसीजर शुरू होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल, जब तक आपकी किस्तें खत्म नहीं होती तब तक शेयर की फेस वैल्यू पूरी नहीं हो जाती। यहां पे ध्यान रखिएगा, आपके कोर्स के हिसाब से सीबीएसई एनआईएससी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉल्स आने वाली हैं। दैट मींस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल का नाम नहीं लिया जाएगा आपके अपकमिंग बोर्ड पे। अब तो स्कीम भी आ गई, अब तो पढ़ने लगो कुत्तों। तो सिंपल कहने का मतलब है, आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द बेसिक्स ऑफ द शेयर्स। अब देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल स्क्रैच से समझना कर शुरू करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। दैट मींस एप्लीकेशन को मैं अलग समझाने वाला हूं तुमको, अलॉटमेंट को अलग और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को अलग। इस चीज का ध्यान रखना, हर एक एंट्री का अपना 2 जर्नल एंट्री बनेगा, ठीक है। हर एक जर्नल एंट्री की 2 पर्टिकुलरली आपके फेसेस होने वाले हैं। सबसे पहले रिसीविंग, दूसरा ट्रांसफर, रिसीविंग ट्रांसफर, रिसीविंग ट्रांसफर, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले रिसीविंग, उसके बाद ट्रांसफर। चलो सबसे पहले देखना शुरू करते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन का अगर हम लोग शुरुआत करें, एज्यूम करो तुम एक इंसान हो और एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और इन्वेस्ट करते ही तुमने जैसे ही पैसा दिया, ध्यान रखिएगा, जैसे ही पैसा दिया आपने कंपनी के पास, उसके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा डेबिट हो जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा आ जाएगा बेसिकली। और आपका जो कारण होगा वो एप्लीकेशन की किस्त होगी। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो जर्नल एंट्री फॉर्म होगी वो होगी बच्चे लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया बच्चे, और किसकी वजह से आया है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बच्चे ध्यान रखना, बैंक में पैसा आया है किसकी वजह से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक में पैसा आया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आई होप तुमको चीज समझ आ गई, रटना नहीं, लॉजिक पे ध्यान देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद ये पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इसको हमें शेयर कैपिटल में डालना पड़ेगा। मैंने तुमको पहले बताया था ना कि जब हम लोग फेस वैल्यू से, मतलब इशूड शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से, तो हमें शेयर कैपिटल मिलती है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो पैसा आया है बैंक में एप्लीकेशन के द्वारा, किसके लिए मंगाया भाई, ऑब्वियस सी बात है शेयर कैपिटल के लिए मंगाया। तो इस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। दैट मींस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा अब मैं ट्रांसफर कहां कर रहा हूं, शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो क्या एंट्री बनी बच्चे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने इसको कहां डाल दिया बच्चे, शेयर कैपिटल में डाल दिया है। दैट्स इट अबाउट इट। जर्नल एंट्री खत्म होती है एप्लीकेशन की। बहुत ज्यादा सिंपल थी, आई नो थी। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां डाल दिया, शेयर कैपिटल में। तो अगेन एक बार रिवाइज करते, सबसे पहले बैंक में पैसा आया किसकी वजह से, शेयर एप्लीकेशन के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री खत्म होती है। अब यहां पे दूसरी कॉल, अगर सब कुछ सेटिस्फाइड रहा तो कौन सी मांगी जाएगी, अलॉटमेंट की कॉल मांगी जाएगी। बिल्कुल सही, यही तो पढ़ने का मतलब। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग अलॉटमेंट की कॉल मांग रहे हैं बच्चे। अलॉटमेंट का जब भी पैसा मांगा जाएगा, देखो सबसे पहली चीज, जब तुमने एप्लीकेशन का पैसा अपने प्रोस्पेक्ट से दिया है, दैट मींस तुम्हारा विल था तुम्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो तुम खुद कंपनी के पास गए और कहा कि ये लीजिए भाई एप्लीकेशन का पैसा, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। लेकिन अब आप लोग कंपनी के लिए पुराने हो चुके हैं, अब आप लोगों को शेयर एप्लीकेशन का जैसे पैसा आपने खुद दिया था, अलॉटमेंट का पैसा खुद
नहीं देने जाओगे, क्योंकि अब कंपनी तुम्हारे पास खुद चल के आएगी और तुमसे पैसा मांगे कि भैया आप याद करिए आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया था आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले, अब टाइम आ गया है दूसरी किस्त देने का। दैट मींस जो अलॉटमेंट की किस्त है, दैट मींस एप्लीकेशन का पैसा हम खुद चल के जाते हैं कंपनी को देने, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी खुद चल के आती है मांगने। दैट्स ग्रेट। तो दैट मींस ये जो आपका अलॉटमेंट का पैसा है ये कंपनी खुद आएगी मांगने कि भैया XYZ पर्सन आप हमको प्लीज अपने अलॉटमेंट का पैसा दे दो, समय आ चुका है। तो यहां पे कोई भी डेट को अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। तो सर जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? बच्चे ध्यान रखना, एप्लीकेशन की रिवर्स एंट्री अब सब जगह पास होगी, एप्लीकेशन की रिवर्स एंट्री हर जगह पास होगी, एप्लीकेशन की रिवर्स एंट्री पास होगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? रिपीट विद मी, एप्लीकेशन की रिवर्स एंट्री यहां पे पास होगी। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि भाई अब आप लोग क्या करेंगे, भीख मांगेंगे। सिंपल कहने का मतलब मी एज अ कंपनी में भीख मांग रहा हूं, मी एज अ कंपनी में कॉल कर रहा हूं कि भैया अलॉटमेंट का पैसा दे दो, भाई साहब अलॉटमेंट का पैसा दे दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किसके लिए दे दो? शेयर कैपिटल के लिए दे दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो शेयर कैपिटल के लिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल के लिए। जनरल एंट्री क्या बनी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा प्लीज मुझे शेयर कैपिटल के लिए दे दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल के लिए दे दीजिए। अब इसके बाद पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, कॉल हो चुकी है, अब इन लोगों को किस्त देनी पड़ेगी। सिंपल कहने का मतलब क्या है, अब पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो क्या होगी बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया, किसकी वजह से आया है स्टूडेंट्स? आया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की वजह से। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। ऐसा कोई हो सकता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं शेयर कैपिटल के लिए और यही शेयर कैपिटल में आया हुआ पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दैट्स इट अबाउट इट, ठीक है सर। मतलब यार इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पिछली बार देखो आपने एप्लीकेशन का पैसा आया था, आपने शेयर कैपिटल में डाल दिया था और ये थोड़ा दिक्कत हो गई। ओके मतलब यार दिख रहा समझ नहीं आ रहा ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है चलो रटने के प्रोस्पेक्ट से तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रट तो लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार लॉजिक समझ आ जाए तो मजा आ जाए। आओ चलो देखते हैं। मैंने तुमको कहा था ना सारी चीज़ें शेयर कैपिटल में जानी चाहिए, मैंने तुमसे क्या कहा था, सारी की सारी चीज़ें, सारी इशूड शेयर अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई तो सारी चीज़ें शेयर कैपिटल में जानी चाहिए, शेयर कैपिटल में जानी चाहिए ना। मैं तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं तुमको ये वाली एंट्री भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं ये वाली एंट्री भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, भले दोनों इनवर्स हैं लेकिन दोनों का मकसद एक है, ठीक है? मैं तुम्हें पूरी की पूरी प्रूफ देता हूं। चलो इधर देखो सब। ओके तो मैंने यहां पे लिख लिया है, अब जल्दी से इसको प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। यहां पे सबसे पहली एंट्री मैंने एप्लीकेशन की लिखी है, दैट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, दोनों ही रिवर्सल एंट्री है और एक एप्लीकेशन की है तो दूसरी अलॉटमेंट की है। बच्चे ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे एक चीज करता हूं सिंपली, यहां पे जो बैंक अकाउंट डेबिट में है उसके बाद जो शेयर एप्लीकेशन है वो अपना क्रेडिट साइड में है, शेयर एप्लीकेशन इसके बाद डेबिट साइड में आ जाता है और शेयर कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट साइड में आ जाता है। अगर यहां पे मैं देखूं कि इन दोनों एंट्रीज को मैं डिवाइड कर देता हूं और यहां पे शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन कट जाते हैं, सिंपल हमारे पास एक जर्नल एंट्री फॉर्म होती है जो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों एंट्री का सार बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही है, शेयर एप्लीकेशन तो बस एक जरिया है शेयर कैपिटल तक पहुंचने का। यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी एंट्री की, तो यहां पे लिखा हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पे अगर इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर किया जाए और डिवाइड किया जाए तो देखें तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट और शेयर अलॉटमेंट कट जाते हैं, बचता है सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम वही चीज आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री में था। तो सिंपल तुमने यहां पे एक चीज क्या देखी, चाहे एप्लीकेशन की हो, चाहे अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल, सारी की सारी एंट्रीज एक ही सार निकाल रही हैं, बस दोनों का या फिर सारी एंट्रीज का नाम और जरिया या फिर सीधा कहें रास्ता अलग अलग है। अगर हम लोग पीछे चले जाते हैं अपने बैक ऑन टॉपिक, तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी समझ लिया है। अब हम लोग अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री पे जाएंगे जो बिल्कुल डिट्टो सेम है अलॉटमेंट की तरह। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कॉल की कॉल कर रहे हैं, ध्यान रखना अलॉटमेंट मांगा था, फर्स्ट कॉल भी मांगेंगे, ठीक है? तो मांगना शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किसके लिए मांग रहे हैं? टू शेयर कैपिटल के लिए मांग रहे हैं। अगेन रिपीट विद मी, आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा किसकी वजह से? शेयर कैपिटल की वजह से मांग रहे हैं। अब इसके बाद मांगना हो गया, अब सिंपल हमको क्या रिसीव हो जाएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
अगर तुम इन एंट्रीज को भी डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास सिंपल वही एक सारा आएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप तुमको ये बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए। सेकंड कॉल भी एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली है, तुम्हें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब तुम जर्नल एंट्री बनाना सीख गए हो, अगली वीडियो में हम लोग इसे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर तुम्हें ये बेसिक समझना है ना तो ये वीडियो को स्किप नहीं करना था तुम्हें, और अगर तुमने कहीं पे भी किया है तो दोबारा से देखो जाके, आई सेड दोबारा से देखो जाके। और अगर तुम्हें कॉमर्स का काम अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ लाइक कर लीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यूमेरिकल वाली वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।